नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आने वाली 6 सितंबर को इस बात का लगभग फैसला हो जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हांसी विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन बनता है। 6 सितंबर को वर्तमान जो हांसी के विधायक हैं, विनोद भ्याणा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र हांसी के 3 गांव थुराना, ढाणा कला और कुलाणा, इन 3 गांवों में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जन संवाद कार्यक्रम रखवाए हुए हैं। ये जन संवाद कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग कर रहे हैं और लगभग उन गांव में मुख्यमंत्री के प्रोग्राम वहां के स्थानीय नेता या जो उस क्षेत्र का विधायक है उन गांव में ज्यादा करवाने के प्रयास में हमेशा कोई भी नेता रहता है जहां उनका अपना एक प्रभाव होता है। इसी तरह से इन गांवों को भी चुना गया है। हांसी विधानसभा क्षेत्र में एक लंबा चौड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी आता है और इसके अलावा शहर का भी हांसी शहर पूरा आता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है विधानसभा क्षेत्र के वोटों में हांसी शहर का आता है। लिहाजा ये जो 3 गांव चुने गए हैं, ये वो 3 गांव हैं जो ये डिसाइड कर सकते हैं। इन 3 गांव से इस माहौल का पता चल सकता है कि अगला विधायक कौन बनेगा। उसके पीछे का कारण ये है कि इनमें से 2 उन गांव को चुना गया है जो बैकवर्ड आबादी के हिसाब से बैकवर्ड बाहुल्य उनको गांव कहा जाता है। बीसी जो गांव है उसमें उनको बैकवर्ड के हिसाब से माना जाता है। ढाणा कला एक ऐसा गांव है जो रोहतक दिल्ली रोड पर है और वो यादव बाहुल्य गांव है। कुलाणा जो गांव है उसमें ज्यादातर प्रजापति या कुम्हार समुदाय जिसको हम कहते हैं उसका बोलबाला है, उसका ज्यादा मेजोरिटी है बैकवर्ड कुम्हार जाति की। और जो थुराना गांव है वो थुराना गांव ऐसा है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक शख्स को राज्यसभा का सदस्य बनाया हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी। उनका गांव पड़ता है थुराना। थुराना गांव हालांकि उसमें जाट भी बहुतायत में हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े उद्योगपति ब्राह्मण समुदाय से उस गांव में आते हैं। ब्राह्मण समुदाय का एक अच्छा खासा होल्ड जो है उस गांव में है। सरपंच भी वहां ब्राह्मण समुदाय के बने हैं। तो लिहाजा ये 3 गांव ऐसे हैं जिनको हम एक राजनीतिक भाषा में अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये वो गांव हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पॉजिटिव थिंकर जिनको हम कह सकते हैं, जिनको एक प्लस पॉइंट बीजेपी को एक एज जिन गांव में मिल सकता है, वो ये गांव हैं। और इन गांव में प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो सरकार चला रहे हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, मनोहर लाल जी के कार्यक्रम कैसे होते हैं, उनकी जनसभाएं कितनी सक्सेस होती हैं, ये सब डिसाइड कर देगा कि हांसी का अगला विधायक कौन होगा। ये 3 गांव ऐसे हैं जिनमें, और इनको चुना भी संभवतः इसीलिए गया है कि ये लगभग नॉन जाट कैटेगरी के 2 गांव तो लगभग नॉन जाट कैटेगरी के हैं, ढाणा कला और कुलाणा। और जो थुराना गांव है वो भी चूंकि वहां से राज्यसभा सांसद हैं, तो लिहाजा इन 3 गांव में कितना जन समर्थन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मिल पाता है, वो ये निर्धारित कर देगा कि अगला विधायक बीजेपी का बनेगा, अगला विधायक विनोद भ्याणा बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि पिछले कुछ चुनाव से एक चुनाव विनोद भ्याणा जीतते हैं, एक चुनाव विनोद भ्याणा हारते हैं। अगर आपने ये विश्लेषण आपने भी इस पर नजर बनाई हो, 2005 का चुनाव विनोद भ्याणा हारे, 2009 में वो विधायक बने, मुख्य संसदीय सचिव भी बने, हजका से विधायक बने, कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल की कृपा दृष्टि से उनकी टिकट से वो चुने गए और उसके बाद उन्होंने उन्हीं को जो है छोड़ करके हुड्डा साहब के साथ वो लग लिए। हजका को तोड़ने में उनका एक बड़ा योगदान रहा।
उसके बाद 2014 के चुनाव में विनोद भ्याणा हारे, और किन से हारे? चौधरी भजनलाल की पुत्र वधू जो है रेणुका बिश्नोई, उन्होंने उनको हराया। 2019 में फिर से विनोद भ्याणा बने। अगर इस अल्टरनेट इस सीक्वेंस को हम देखें तो इसके हिसाब से 2024 के चुनाव में विनोद भ्याणा की हार, जो उनका पिछला रिकॉर्ड हम अगर देखें राजनीतिक रूप से, तो उनकी हार होने की संभावना है, हार होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये 3 गांव में किस तरह के वो कार्यक्रम कर पाते हैं, कितना मुख्यमंत्री जी इन गांव के लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं, कितना उन लोगों से संवाद कर पाते हैं, और उस संवाद से समाधान कितना हो पाता है समस्याओं का, वो एक बहुत बड़ी बात रहेगी। और ये सब कुछ चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले संभवतः मुख्यमंत्री जी का ये आखिरी कार्यक्रम होगा हांसी में, चुनाव प्रचार में ही अब वो आते दिखेंगे, क्योंकि अभी 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां उनके जनसंवाद कार्यक्रम होने हैं, और भी मुख्यमंत्री जी का बिजी शेड्यूल रहता है। तो लिहाजा इन 6 सितंबर के कार्यक्रमों पर विनोद भ्याणा का भविष्य, भारतीय जनता पार्टी का हांसी में भविष्य निर्भर रहेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह रहेगी कि मुख्यमंत्री जी से विनोद भ्याणा क्या क्या घोषणा करवा पाने में सक्षम रहते हैं। हांसी विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जी कोई विशेष पैकेज देते हैं। वर्षों से पिछड़ा हुआ हांसी विधानसभा क्षेत्र, जहां ना कोई बहुत बड़ा उद्योग धंधा है, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पानी की किल्लत है, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सेम की भी समस्या है, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां जो हांसी के साथ लगते जो गांव हैं, छोटी छोटी जो ढाणियां हैं, उनमें अलग तरह की समस्याएं हैं। सातबास के गांव में चूंकि किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा उस क्षेत्र में रहा, वो भी एक प्रभाव डालता है। इन सब प्रश्नों का उत्तर 6 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो कार्यक्रम है, और उसके बाद हांसी शहर में विनोद भ्याणा कितने व्यापारियों को, कितने शहरी वर्ग के अलग अलग जो नेता हैं, उनको अलग अलग जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री जी के साथ ने मिलवा सकते हैं, उनकी बातें मनवा सकते हैं। सफाई के लिहाज से देखें तो हांसी शहर का, पूरे इलाके का बड़ा बुरा हाल है, और भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हांसी में हैं। सबकी नजरें 6 सितंबर पर बनी रहेंगी। आप भी अपनी नजरें बनाए रखना, लगातार हमसे जुड़े रहना। हम नई अपडेट के साथ आपके बीच में रहेंगे। आप लगातार हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करके जुड़ते रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।